नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान सुनील जहांगीर जी। आप जिला सभा सीकर के कार्यालय प्रभारी पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो सुनील जहांगीर जैसा आपने नाम बताया है। जी, पिताजी का नाम है श्री सेठूराम जी जहांगीर और दादाजी का नाम रामेश्वर लाल जी जहांगीर। जी, मूलतः हम पलसाना के निवासी हैं जी, और बचपन मेरा पलसाना में गुजरा है। जी, बात करें परिवार के मेंबर तो पिताजी सेठूराम जी जहांगीर सिविल कॉन्ट्रैक्टर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर माइंस में करीब 40 साल तक कार्यरत रहे वहाँ। जी। सर, हम आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी स्कूली शिक्षा पलसाना में भी हुई, पलसाना के पास रानौली है वहाँ भी हुई। जी, उसके बाद मैं सीकर एस के स्कूल में पढ़ा हूँ, एस के कॉलेज में पढ़ा हूँ। जी, इसी बीच में मेरी जो सीनियर की शिक्षा थी वो उदयपुर और जावर माइंस में हुई। तो आप यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा भी मैंने एक जगह से नहीं लेके अलग-अलग। अलग अलग जगह से हर माहौल में शिक्षा के क्षेत्र में पूरा, या यूँ कह सकते हैं कि हर क्षेत्र का एक आसपास के सारे क्षेत्र में अनुभव लिया है। जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं एस के कॉलेज करने के बाद सीधा मैं वापस पिताजी के वहाँ गया। जी। सर, अपने व्यवसाय के बारे में बताइए और व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में भी जानना चाहेंगे साथ। जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से ही लाइन यही थी कि अपन कुछ ऐसा करें कि जिससे अपन खुद के काम के साथ में, खुद की आजीविका के साथ में 5-10 लोगों को और भी रोजगार दे सकें। ये शुरू से ही ध्येय भी था, मंत्रणा भी थी। जी, तो बाबूजी जैसा बताया मैंने कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, तो आफ्टर कॉलेज सीधा मैं वहीं गया जी, और 1992 से लेके 2000 तक मैंने एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। बहुत बढ़िया। और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो एज ए सेमी गवर्नमेंट ही था। जी, हिंदुस्तान जिंक यानी जैसे भारत का कश्मीर स्वर्ग कहलाता है, वैसे ही उदयपुर राजस्थान का कश्मीर रहा है। जी, और उसमें भी जावर माइंस की वादियाँ जो हैं, जहाँ सीसा और जस्ता निकलता है, जी, वहाँ हिंदुस्तान जिंक लेड और जिंक जो निकालती थी, वहाँ अपना काम था। वो करने के बाद में मन में ऐसा है कि चलो ये तो बाबूजी का काम है, लोग ये कहेंगे कि वही काम में लगे हुए हैं, कुछ नया करना। कुछ नया करें। जी, तो नया करने के लिए प्रयासरत रहे। फिर सोचा कि बाहर देखते हैं, तो मैं सऊदी आ गया। बहुत बढ़िया। 2001 में सऊदी गया। जी, सिविल से मेरा जुड़ाव था जी, और वैसे स्टूडेंट मैं साइंस मैथ्स का रहा हूँ। जी, तो वहाँ जाके एक ग्रुप बना। वहाँ मेरे जीजा जी थे, महेश जी चोयल उदयपुरा। अच्छा, तो वो मेरे से पहले वहाँ सेटल थे। जी, तो वहाँ गए। अब वहाँ जाने पे एक नयापन, जो व्यक्ति कभी बाहर गया नहीं हो, और अचानक उस माहौल में, और गर्मी इतनी, टेम्परेचर इतनी कि 50, 45, 55 का टेम्परेचर, जी, यहाँ का जो नॉर्मल रहता है वो देखना एक अपने आप में चैलेंज था। जी, और मेरे को वहाँ मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि भाई जी ये आपके बाबूजी का ऑफिस या बाबूजी की साइडें नहीं है जो आगे स्कूटर पे चले गए, यहाँ पसीना आएगा, वो पसीना देखने आए। सही बात है। तो मूल पे आता हूँ कि मैं वहाँ 27 महीने रहा जी, और 27 महीने में 25 बिल्डिंग है स्ट्रक्चर, अच्छा, 20 साथियों के साथ मैंने पूरे कराए, जो अपने आप में एक मिसाल रही है वहाँ बहुत सऊदी अल खर्ज में। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जो डेडिकेशन होता है जी, टू वर्क, वो एक अच्छा रहा और लोगों ने अच्छा सराहा भी। जी, उसके बाद में वहीं पे मिलना हुआ, लिबनान से आगूब करके थे। जी, तो उन्होंने ऑफर किया कि अपन दुबई में शेख हमदान पैलेस का काम मिला है, वहाँ करेंगे। अच्छा, तो वहाँ से फिर मैं भारत आया। भारत आने के बाद में वो भी यहाँ आया, लिबनानी था, अपने सीकर में भी आया, पलसाना रुका है। अच्छा, यहाँ से हमने करीब 75 कारपेंटर सेलेक्ट किए ओके, और उन कारपेंटरों के साथ मैं भी था एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर फैक्ट्री में। अच्छा, और वहाँ हमने कार्य चालू किया। फिर जैसे जैसे उसमें रंगत आई, जी, 3-4 कंपनियों में
फैक्ट्री सुपरवाइजर रहा, प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से रहा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। जी। और वो दिन और आज का दिन मैंने कम से कम भी 50 से 60 प्रोजेक्ट दिए हैं इन टाइम फ्रेम। बहुत बढ़िया। यानी चैलेंजेस ये रहते थे, अपन यहाँ जो काम करें उसमें यदि डिले भी है तो भी चलता है, लेकिन गल्फ में काम करने का मतलब आपको कमिटमेंट देना ही है। देना ही पड़ता है। और उसके साथ मैंने हर प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवरी किया जी। और एक पहचान बनी कि सुनील ने बोला है, इट मीन्स ये काम हो होगा। जाएगा टाइम पे। तो इस प्रकार से काम चल रहा है। और अभी उम्र के हिसाब से देखें या भारत में कुछ करें तो उसके लिए वो पुनः एक शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ भी कुछ करें। जी। तो उत्पादन में प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ अभी पिछले 2 महीने से ही जी। एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसमें अच्छा। मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जी। और उम्मीद करता हूँ कि भगवान साथ दिया तो एक अच्छी फैक्ट्री का डेवलपमेंट होगा। बहुत और बढ़िया। बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। सबसे मेन बात तो ये लगी कि यहाँ से आप 75 लोगों को वहाँ लेके गए जॉब के लिए, राइट? जी। और सेकंड थिंग ये कि जहांगीर समाज से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ आपने कोई काम प्रोडक्शन का यहाँ पे शुरू किया है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक अपने आप में समाज को डेडिकेट करने वाली बात है। जी जी जी। धन्यवाद बहुत बहुत। जब बात आई सर समाज की, तो समाज में आपका जुड़ाव कैसे हुआ उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? समाज की बात करूं तो मेरी प्रेरणा तो बचपन से ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है। मैं इंडिविजुअल समाज जैसे मेरा जहांगीर समाज हो ऐसी धारणा नहीं रही कभी भी। नहीं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ जी। और स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी। और गुरु माने हैं तो परम पवित्र भगवा ध्वज को हमने गुरु माना है। जी। और बचपन से ही ये कार्य करते आए हैं। इसमें हमारे गुरुजन थे, देवकी नंदन जी थे, रोडवेज में भंवर जी भाई साहब थे, ये सभी अग्रणी प्रेरणादायक रहे हैं हमें। जी। और इन्हीं के साथ अच्छा काम करने का मौका मिला है। जी। चाहे वो पलसाना में रंगमंच बजरंग नाट्य कला मंडल का हो, तो उसमें तन मन धन जी। जो भी आवश्यकता पड़ी उसमें पूरा सहयोग रहा है। और मेरे माता पिता की कृपा ये रही, उनका सहयोग रहा। मैंने जो भी बोला तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। चाहे वो आदर्श विद्या मंदिर में भवन निर्माण का कार्य हो, जी। चाहे रंगमंच में उसका निर्माण में सहयोग हो, जी। चाहे औद का बालाजी वहाँ भवन निर्माण का कार्य हो, जहाँ भी ये लगा कि अपने को अपना सहयोग करना चाहिए तो परिवार ने पूरा सहयोग किया। जितना सहयोग हो और सकता है पूरा किया। अपने यथायोग्य पूरा सहयोग रहा उसमें। जी। और फिर मैं बात करता हूँ जहांगीर समाज की, तो समाज तो जहाँ व्यक्ति जन्म होता है, परिवार है, तो बिल्कुल। उससे अगेंस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। समाज में भी जैसे मेरे दादाजी थे, मेरे ताऊ जी थे, तो बचपन से उन लोगों के साथ बैठने से देखते हैं। ऐसी सामाजिक स्थितियां, परिस्थितियां और जो निर्णय उनके रहा करते थे, जी। तो उनका प्रभाव यह रहता है कि अपने आप को एक लीडरशिप रही है। जी। और कहीं भी कोई भी, चाहे वो रुग्ण अवस्था है, बीमार है या कोई शादी माहौल है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि अपन बहुत कुछ करें। तो ये भावना शुरू से रही है। उसके साथ सामाजिक में पतंजलि स्वामी रामदेव जी के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। और उसका मूल कारण क्या रहा कि जैसे मैंने बताया कि दुबई में मैं था, तब एक इंसिडेंट हुआ था, फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो अच्छा। उस दौरान मेरे कमर में, यानी फ्रैक्चर नहीं बोल सकते, लेकिन जो लंबर डिस्क है वो खिसक गई थी। अच्छा। 3-4 में कुछ गैप आ गए थे। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कम से कम भी 4-5 वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल थे, जी। उनमें दिखाया, सब ने मेरे को ऑपरेशन बताया। अच्छा। फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर एनसी पूनिया से परामर्श लिया, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। सही बात। लंबर डिस्क जो कमर दर्द है, इसमें आप ऑपरेशन आज करवा लोगे, कल को वापस हो जाएगा और फ्रैक्चर आपके है नहीं। जी। तो इससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन, योग, व्यायाम करें। तो उन्होंने कुछ प्रिकॉशन दिए, कुछ बताएं। तो अब वो जो मेडिसिन थी एलोपैथिक, उससे वो बोलते हैं स्टेरॉइड हो गया, तो मेरे को अल्सर टाइप जैसा हुआ। जी। तो फिर मैंने वो बंद की और मैं 15 दिन के लिए हरिद्वार गया। जी। तो वहाँ पूज्य स्वामी रामदेव जी का सानिध्य मिला। उन 15 दिन में मैंने
पूरी दिनचर्या चेंज की, जी, तो उससे मेरे को लाभ हुआ। और वो लाभ से आज भी मैंने कमर दर्द की दवाइयाँ छोड़ रखी हैं, जी, कोई ऑपरेशन नहीं है। उसी योग प्राणायाम के आधार पे मैंने अपने आप को ठीक किया। जी, फिर जैसे बीच में स्टे रहा मेरा, बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो यहाँ मैंने लोगों को सामाजिक जीवन में जोड़ने के लिए सबको मेरी पर्सनल योग क्लासें होती थी। अच्छा, तो नित्य सुबह 1.5 से 2 घंटा योग करवाता था। जी, और फिर पतंजलि सीखकर परिवार ने मुझे बोला आपकी सेवाएं इसमें भी आ जाए तो अच्छा है, जी, तो संवाद प्रभारी का जिला दायित्व दिया। उस दौरान हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाके योग की अलग जगह। बहुत बढ़िया। वहाँ हर गांव में निःशुल्क शिविर लगाए, लोगों को लाभ दिलाया। जी, तो सामाजिक जुड़ाव और सामाजिक लगाव बचपन से है और आज भी है। तो ये मेरी प्राथमिकताएं रहती है। जीवन उपार्जन के लिए व्यवसाय भी ज़रूरी है, जी, धन भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है मैं समाज के लिए करता हूँ। बहुत बढ़िया। सर बात करते हैं अपन पद की। समाज में और समाज के अलावा भी आप जैसे आपने बताया कि अभी पतंजलि में भी आपको पद मिला हुआ है और इसके अलावा भी आपके हिंदू भाई में या कहीं व्यावसायिक में आपके जो पद हैं उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दें? मैं इसको पद नहीं बोल रहा हूँ, एक दायित्व है और दायित्व निर्वहन मेरी शुरू से रही है। जी, दुबई में जैसे अभी भी वीपीबीजी है, विश्वकर्मा प्रोफेशनल बिजनेसमैन एसोसिएशन ग्रुप है पूरा, जी, उसमें मैं संस्थापक सदस्य में हूँ। वहाँ अमराराम जी हैं, राधेश्याम जी हैं, जी, तो ये सब लोग हैं, सबसे वरिष्ठ हैं मेरे से और काफ़ी अंतर है हर क्षेत्र में। लेकिन इन्होंने पाया कि नहीं सुनील हमारे साथ जुड़े तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ भी हूँ। यहाँ फिर जैसे अभी विश्वकर्मा जयंती पे थे, जी, तो यहाँ के पदाधिकारियों ने सभी ने बोला कि नहीं आप यहाँ मानव सिटी में हैं, तो आप कम से कम और भी नहीं तो इस कार्यालय का संभालने के लिए। इसको देख रेख संभाल कर सकते हैं, तो जी, एज ए कार्यालय प्रभारी का दायित्व यहाँ दिया है मेरे को। बहुत बढ़िया। बाकी अन्य चीज़ें हैं, तो वहाँ भी अब मैं उनको ये नहीं कहूँ कि वो पद मेरे को कोई नेम प्लेट नहीं चाहिए उनकी। जी, बाकी जहाँ भी रहता है एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, चाहे पार्टी का काम हो, राजनीतिक पार्टी हो, वहाँ भी एक जिम्मेदारी के साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया। सब बातें सारी हो गई है बट मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा-सा परिवार के बारे में भी आप दर्शकों के साथ में शेयर करें। जी, परिवार की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म, माता-पिता वो मैं बता चुका जी, हूँ। जी, रही अब मेरा निजी जहाँ से होती है कि जहाँ धर्मपत्नी होती है, जी, तो ससुराल मेरा गोविंदपुरा, चला गोविंदपुरा। श्री जगदीश नारायण जी मेरे ससुर हैं, जो रिटायर सेवानिवृत्त अध्यापक रहे हैं। अच्छा, और उनके बड़े पुत्र श्री सांवरमल जी जहांगीर महासभा में महामंत्री भी हैं। जी, उनसे छोटे हैं जो दामोदर जी हैं, जी, वो शिक्षा विभाग में ही हैं, वरिष्ठ व्याख्याता पद पे हैं। जी, उनकी गृहलक्ष्मी जी हैं, वो भी व्याख्याता हैं। उनसे छोटे जो हैं वो अपने अजीतगढ़ में ये नेटवर्किंग का काम है, अच्छा, टीवी केबल वगैरह वो कर रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी हाउसवाइफ है। जी, ये 5 बहनें हैं, उन पाँचों में सबसे छोटी मंजुला है, जी, जो मेरे साथ हैं। बच्चों की बात करें तो एक लड़का है जो सीनियर इंजीनियर है, आज बेंगलोर में सेटल है वो, फार्मा आईजी कंपनी में बहुत एज ए बढ़िया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक बेटी है जो अभी डॉक्टरी करी है, उसके 3rd ईयर पूरा हो गया, 4था साल चल रहा है, वो उदयपुर में है। बहुत बढ़िया, एक छोटा भाई है जो बाबूजी वाला जो काम अपन बता रहे थे, जी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, वो काम वही देख रहा है, संभाल तो वो संभाल रहे हैं। 3 बहनें हैं, बड़ी बहन उदयपुर है जो अभी इंदौर सेटल है। अच्छा, जीजाजी साथ हैं, पहले सऊदीया थे मेरे साथ, अभी वो इंदौर में है। उनका बड़ा बेटा सीनियर एग्रो साइंटिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, छोटा बेटा इंजीनियर है जो बंसल कॉलेज पुणे में है। जी, उनकी पुत्रवधू भी उनके साथ है। दूसरी वाली सिस्टर है
उनके दोनों बेटे इंजीनियर हैं जी। जो प्राइवेट जॉब में हैं। तीसरी सिस्टर हैं, उनके दोनों बेटे एमबीए हैं जो इंदौर में व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटा सा परिवार है। बहुत बढ़िया सर। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये मेरी पीड़ा भी है और प्रयास भी है कि कैसे समाज को जोड़ा जाए, जी। क्योंकि प्राय सभी समाज में विरोधाभास होता है, लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो विश्वकर्मा वंशज है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो बहुत कुछ यानी रिजोल्व भी हो गया है, जी। जैसे जागीर और सुतार, ये सब चीज़ें बिल्कुल। एक विरोधाभासी रहे हैं और मैं हमेशा इन चीज़ों से परे रहते हुए कैसे इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो कि एकजुटता हो। जी। दूसरा मेरा मानना है कि वो कहते हैं संगठित समाज समृद्ध समाज, जी। तो ये एक बहुत जरूरी है। आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना नहीं होनी चाहिए, चाहिए। जो प्राय देखने को मिलता है और ये परिवार में भी हो। और मैं इस चीज़ में ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं चाहे वो परिवार हो या समाज हो, उसमें कमी मुखिया की रहती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें दुरुस्त की जाएं। यदि कुछ मनमुटाव हैं या कुछ ऐसी मत भ्रांतियां हैं जी। तो वो दूर की जाए और सब एक मंच पे आएँ, एक साथ रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। बाकी तो जैसे परिवार में बोलते हैं यार 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग रहना है। ये शब्द मेरे को बहुत पीड़ादायक लगते हैं कि होता है। यार आप अलग हो रहे हो क्या? सब होते हैं। तो ये होता है सब जो दीवार है ना, वही चेंज करना है। वो चेंज करनी चाहिए बिल्कुल सर। कि क्यों ना अपन वापस उस संयुक्तता में जाएँ, जी। ताकि एक दूसरे की दुःख, पीड़ा, दर्द में अपन सहयोग कर सकें। आज आदमी अपने रिश्तों से दूर जा रहे हैं और रिश्ते खत्म हो रहे हैं। जी। रिश्ते खत्म होने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे एकल संतान, यानी हर आदमी चाह रहा है कि मेरे एक ही बच्चा हो। जी। तो एक बच्चा यदि यदि वो लड़का है तो उसने बुआ, चाचा, ताऊ सब रिश्ते खत्म कर दिए। जी। एक लड़की है तो उसने मौसी खत्म कर दी। यानी आने वाली पीढ़ी में ना उसका चाचा रहेगा, ना उसकी मौसी रहेगी, सही बात। कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी संयुक्तता में जाएँ और इस पे विचार भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मेरा संदेश या आग्रह रहेगा कि ये चीज़ें जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, वो सब दूर करें और समाज को संगठित करें, समृद्ध बनाएँ। जी। अब आगे जैसे मेरा प्रयास रहता है कि मैं इस चीज़ में सुधार के लिए घर से ही ये शुरुआत क्यों ना हो। जी। जैसे मैं मेरे भाई को भी बोलता रहता हूँ कि क्यों ना अपन ये बीच की दीवार ही हटा दें, सही बात। क्यों ना अपन एक जगह हों, क्यों ना अपन एक राय में करें। तो यही प्रयास समाज में रहे, जी। समाज के लोग एक जगह बैठें और शुरुआत करें, आज नहीं तो फिर कब। तो बिल्कुल। ये दौर ये है एकता का, एक साथ आने का, एक साथ रहने का, एक साथ बैठने का। तो ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।